हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाजी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का आपका सेशन, आज की अपनी क्लास दोस्तों रहने वाली है भारत एवं राजस्थान के संदर्भ में। देखेंगे दोस्तों हम निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों हम संबंध में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग जिसका काम होता है दोस्तों चुनावों का करवाना। और आप दोस्तों समझोगे इसके बारे में दोस्तों पूरी ही जानकारी भारत और राजस्थान दोनों। मैंने आपको दोस्तों भारत और राजस्थान दोनों को कंपेयर दोस्तों तुलनात्मक रूप से राजस्थान नहीं बल्कि मैं राज्य के बारे में बात करता हूँ, है ना। राज्य के भारत का कौन सा भी दोस्तों राज्य हो और भारत और दोस्तों राज्य के संबंध में आप कंपेयर समझोगे और कंपेयर से दोस्तों चीजों को आप समझो किस तरीके से चीजें दोस्तों रहती हैं और कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं। और आज हम बात करते हैं दोस्तों आपका, चलते हैं आपके भारत के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, जो दोस्तों छोटी सी वीडियो के अंदर दोस्तों हम पूरी जानकारी जिसमें दोस्तों राज्य और भारत दोनों के संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपका आज का टॉपिक भारत का निर्वाचन और राजस्थान का निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप दोनों के संबंध में हम बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहले राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आप क्या देख रहे हो कि वर्तमान निर्वाचन आयोग दोस्तों कौन है, तो मधुकर गुप्ता। ये पहली बात, तो सबसे पहला ये पॉइंट आपको रखना है कि वर्तमान दोस्तों आपके जो निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों राजस्थान के, है ना। ये जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग बात कर रहे हैं हम दोस्तों राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। आप किसी भी राज्य के बारे में ले सकते हो सिर्फ राजस्थान शब्द को उठा करके। जैसे यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश हो तो आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त देख सकते हो, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद, ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप कोई सा भी राज्य हो। किसी भी राज्य के लिए दोस्तों, है ना, किसी भी राज्य के लिए अनुच्छेद तो समान है। किसी भी राज्य के लिए ये अनुच्छेद समान है। तो जैसे 243 के, और आप देखोगे जेड ए के का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ट। कौन सा ट? या इसको देख सकते हो जेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जेड बराबर होता है य। क्या होता है? ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ए का मतलब कौन सा हो जाएगा? क। तो ऐसे भी दे सकते हो। तो ये आपको दोनों इस तरीके से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी पंचायती राज दोस्तों हम नगर नगर जो आपका नगरीय निकाय है उसमें बहुत अच्छे से दोस्तों हम ये पढ़ चुके हैं ना। और इसको नगरीय निकाय में बहुत अच्छे से दोस्तों हम इसको समझेंगे और दोस्तों बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आप देखो दोस्तों आपका आंसर 243 के ट और जेड है दोस्तों आपका जेड, या दोस्तों या कब बोला जाएगा जिसे। ठीक है, इसका गठन दोस्तों किया गया जुलाई 2000, दोस्तों जुलाई 1994 में। कब किया गया? जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जुलाई 1994 दोस्तों इसका गठन किया गया। अब इसी के संबंध में दोस्तों हम बात करें, है ना, इसी के संदर्भ में दोस्तों बात करें तो ये आपको देखना है। देखो ये तो क्या हो गया तो का राज्य संबंधित। और यहीं अगर हम बात करें दोस्तों किससे? भारत से संबंधित। किससे? भारत का। तो भारत का दोस्तों कौन सा आर्टिकल होता है? भारत राज्य निर्वाचन आयोग के, है ना। चलो एक बार अलग से बात कर लेंगे ये भारत के बारे में। तो अभी पहले आप देख रहे हो दोस्तों क्या, है ना, अनुच्छेद। तो देखो हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों भारत के बारे में। तो आप यहाँ पे साथ में दोस्तों हम किसको लेकर के चलेंगे? भारत को लेकर के चलेंगे ना। भारत निर्वाचन आयोग कौन दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग, इसको भी साथ साथ में लेकर के चलेंगे और दोनों को लेकर के हम दोस्तों कंपेयर करेंगे और चीजों को समझेंगे। कौन सा दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। इसमें दोस्तों हम क्या कौन कौन से पॉइंट के बारे में बात करनी है? देखो हमें पॉइंट के बारे में बात कौन कौन सी करनी है। इसमें सबसे पहले कौन से भाग में ये दे रखा है ना। और भाग के साथ हमें देखना है कौन से अनुच्छेद में दे सका है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है ना। फिर हमें देखना है दोस्तों कि इसको दर्जा, है ना, इसका जो निर्वाचन आयोग का दोस्तों अध्यक्ष होता है, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कितने होते हैं? और है ना, ये आपको ध्यान रखना। देखो एक मुख्य एवं जो आपका, इसका आप ध्यान रखना दोस्तों कि आपको ध्यान क्या रखना कि एक मुख्य और दो अन्य आयुक्त होते हैं, है ना। कौन होते हैं? एक मुख्य एवं दो अन्य आयुक्त। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों अध्यक्ष, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? आयुक्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयुक्त, है ना। तो आयुक्त दोस्तों हम जिसे बोला जाता है, तो ये कितने होते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग दोस्तों ईवीएम के बारे में। किसके बारे में? ईवीएम की। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। कौन दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये संबंध किसके बारे में रहने अपने वाले, है ना। और फिर हम बात करें दोस्तों आपके इसके बारे में प्रथम, इसके कौन दोस्तों? प्रथम आयुक्त, है ना। कौन दोस्तों? प्रथम के बारे में बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग के दोस्तों जो कि हम बात करेंगे प्रथम दोस्तों भारत के निर्वाचन आयुक्त के प्रथम कौन निर्वाचन आयुक्त रहे दोस्तों? आयुक्त तो आपको रखना प्रथम आयुक्त इसमें कौन है दोस्तों, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना। तो देखो पहले हम सबसे पहले बात करें इसके संबंध में। तो इसके संबंध में दोस्तों हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले ही आपको ध्यान रखना है कि भाग कौन सा? 15। कौन सा? 15। 15 भाग दोस्तों
संविधान के भाग 15 में आपको मैं बता दूं कि किसके बारे में दे रखा है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है। ठीक है, कौन सा भाग, भाग 15। आर्टिकल आपको दे रखना है, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपको दे रखना है 364। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 364। और इसमें बात करें दोस्तों, एक मुख्य, कौन दोस्तों, एक मुख्य एवं, एक मुख्य एवं दो अन्य आयुक्त होते हैं, दो अन्य आयुक्त होते हैं, दो अन्य आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ईवीएम, ईवीएम का दोस्तों पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। फिर हम ईवीएम के बारे में दोस्तों और क्या बात करें, तो ईवीएम का दोस्तों आपको देखना है प्रथम चुनाव को दोस्तों, प्रथम चुनाव, ईवीएम का प्रथम चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा प्रथम चुनाव कहाँ पे हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद पूरा चुनाव, वो ईवीएम मशीन के द्वारा पूरा चुनाव कहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद देखें दोस्तों हम संपूर्ण चुनाव का दोस्तों, क्या, संपूर्ण चुनाव। तो दोस्तों किसी पूरे राज्य के अंदर है ना, ये आपको रखना, कौन सा, पूरा राज्य जिसके अंदर पूरा चुनाव हुआ, और संपूर्ण दोस्तों चुनाव इसका, ये आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप रखोगे, इसके चौथा पॉइंट इससे बनता है, चौथा पॉइंट ईवीएम से बनेगा कि इसका दोस्तों कौन सा, आम प्लस दोस्तों कौन सा, देखो आम, एक तो आम चुनाव होते हैं, है ना, आम चुनाव जैसे किसी ग्राम पंचायत जैसे वो पूरे यहाँ पर होने वाला, और एक कौन सा होता है दोस्तों, आम चुनाव के साथ, आप आम चुनाव के साथ साथ आप ध्यान रखो दोस्तों विधानसभा का चुनाव, है ना, तो दोनों ही चुनावों के बारे में ध्यान रखना है। तो आम प्लस दोस्तों कौन सा, विधानसभा चुनाव के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों कब हुए, तो इस सब के बारे में आपको ध्यान रखना है ना, किससे संबंधित है ये, है ना, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में दोस्तों हम एक एक से बात करते हैं। तो आप देखो दोस्तों, ईवीएम मशीन का प्रथम चुनाव, प्रथम चुनाव की दोस्तों हम बात करें तो 1900, आपको ध्यान रखना है कितना, बताओ जल्दी से, है ना, प्रथम चुनाव जो ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, कब किया गया, 1982 ईस्वी। कब किया गया, 1982 ईस्वी दोस्तों, इसको पहले भी बता चुका हूँ। और ये दोस्तों कहाँ पे किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना, केरल में, केरल में, जो कि दोस्तों कुछ क्षेत्र के अंदर ही किया गया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना, कुछ आपके जो क्षेत्र था उसके अंदर ही किया गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ जिलों के अंदर ही किया गया था। उसका संपूर्ण पूरा चुनाव दोस्तों इसका होता है आपका कब, है ना, देखो 1982, और 1982 से क्या आएगा, 1982 दोस्तों अगर शुरुआत हो गई है तो शुरुआत हो गई है, तो आपको पता है कि शुरुआत के होने के बाद दोस्तों कुछ ना कुछ फिर इसके बाद आगे होगा, है ना, तो 82 में शुरुआत हो गई, तो 1999 में, कब दोस्तों, 1999 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, 1999 को, 1999 को ध्यान रखना है, 1999 दोस्तों कहाँ हुआ, गोवा के अंदर हुआ। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन, संपूर्ण चुनाव हुआ था 2004 के में। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसका आम प्लस विधानसभा के चुनाव हुए थे 2009 में, है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके प्रथम आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन, कौन थे, सुकुमार सेन, कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और दोस्तों इसके आयुक्त को, आयुक्त तो दोस्तों किसके, सीजीआई के दोस्तों, किसके, सीजीआई के समान दर्जा होता है ना, कौन सा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के समान दर्जा होता है, समान दर्जा दिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको अगर हटाना हो तो, आयुक्त को अगर हटाना हो तो, इसको आयुक्त को हटाने के लिए, है ना, ये रखना ध्यान, क्या दोस्तों, आयुक्त को हटाने के लिए, है ना, हटाया कैसे जाएगा, तो ये आपको देना कैसे हटाया जाएगा, तो आयुक्त को हटाने के लिए दोस्तों आपको कौन सा, है ना, ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के, आपके किसके, सीजीआई के समान, है ना, मुख्य न्यायाधीश के समान, देखो कैसे सीजीआई के समान हटाया जाएगा, देखो कैसे हटाया जाएगा, उसमें एक शब्द रहेगा रिमूवल, कौन दोस्तों, रिमूवेबल, है ना, ये शब्द दे रखा है, तो इसके द्वारा दोस्तों उठाया जाएगा, है ना, जिसको महाभियोग दोस्तों शब्द की प्रस्ताव भी नहीं की गई है, महाभियोग ना छोड़ करके इसमें क्या रिमूवल शब्द के द्वारा हटाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरी बात, इसकी दोस्तों अगर 10% से कम इसका वोट पड़ता है तो उसकी जमानत राशि को क्या कर लिया, जब्त कर लिया जाता है, क्या दोस्तों, 10% से अगर कम मत रहता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। और ये दोस्तों कैसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक संवैधानिक संस्था है, क्या दोस्तों, एक संवैधानिक संस्था है, कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैसी संस्था है, संवैधानिक, कौन सी दोस्तों, संवैधानिक संस्था है, कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब संविधान संस्था है, जब संविधान में आर्टिकल दोस्तों दे रखा है तो ये कौन सी संस्था होगी, संवैधानिक संस्था होगी, कौन सी, संवैधानिक संस्था होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों किससे, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ बात हो गई। ठीक है, अब ये दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति दोस्तों अगर बात करें किसकी, आयुक्त की,
आयुक्त की दोस्तों अगर नियुक्ति की बात करें, है ना, तो इसकी दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं अब कौन नियुक्ति, और हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी साइड पे, और इसमें देखें दोस्तों आयुक्त की नियुक्ति, है ना, आयुक्त की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा किया जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हम बात करें नियुक्ति के बाद, इसको दोस्तों ये आप ध्यान रखना, तो पहले नियुक्ति नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आज बात करें इसकी अवधि, अवधि मतलब इसका कार्यकाल, क्या दोस्तों ध्यान रखना है, कार्यकाल। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, कार्यकाल। और कार्यकाल का दोस्तों देखोगे क्या, कार्यकाल, और कार्यकाल आपको ध्यान रखना है कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है कार्यकाल होता है इसका कितना होता है कार्यकाल, या तो 6 वर्ष, है ना, कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, क्या दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और यहाँ पर डाल लोगे एक नोट, है ना, क्या डालोगे, नोट। और नोट में क्या देखना है, नोट में आपको देखना है दोस्तों इंपोर्टेंट बात, और इंपोर्टेंट बात क्या है वो देखो। तो इंपोर्टेंट बात ये है कि 61वां संविधान संशोधन कौन सा, 61वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट दोस्तों, जिसका कौन सा 1989, इसमें दोस्तों क्या किया गया, मैं, है ना, मतदाता की उम्र कौन सी इसकी, मतदाता की उम्र, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर, क्या दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर, किससे घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, कितनी की गई, 18 वर्ष की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और देखो एक चीज और बताऊं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी चुनाव होता है ना, तो चुनाव के 36 घंटे पहले, कितने, 36 घंटे पहले से, चुनाव के 36 घंटे होने से, है ना, चुनाव के 36 घंटे पहले से, चुनाव के 36 घंटे पहले से, कितने घंटे पहले से, ध्यान रखना, 36 घंटे पहले से प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है, प्रचार प्रसार दोस्तों कौन सा, प्रचार प्रसार, जो प्रचार करते हैं सरपंच होते हैं ना, विधानसभा दोस्तों एमएलए वगैरह, तो दोस्तों चुनाव में दोस्तों क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं घर घर गांव गांव जाके, है ना, तो वो क्या है, तो प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कर दिया जाता है, चुनाव बंद कर दिया, मतलब 36 घंटे पहले से। आपका जैसे चुनाव माने के चलो, इसमें कैसे समझ लो, जैसे चुनाव माने चलो कब होना है, सोमवार को होना है, क्या होना है, सोमवार को होना है सुबह 7 बजे से, कितने, 7 बजे से सोमवार को चुनाव होना है, सोमवार को अगर 7 बजे चुनाव होना है, तो देखो सोमवार का एक तो रात का, देखो सोमवार का 7, तो उससे पहले कौन आएगा, मंगलवार, दोस्तों एतवार संडे और रविवार का 7, है ना, तो इससे पहले कौन सा आएगा, रविवार का 7 आएगा, कौन सा आएगा, इससे पहले रविवार का 7, है ना, तो रविवार के 7 तक यहाँ तक कितने हो जाएंगे, रविवार के 7 तक हो गए कितने, 24 घंटे हो गए, कितने हो गए, 24 घंटे। अब इससे पहले जो रात होती है ना, देखो चुनाव का प्रचार दोस्तों रात को ही ज्यादा होता है, ये आपको देखना, दिन से ज्यादा प्रचार रात में किया जाता है ना, क्योंकि जो दोस्तों होना है, जो होता है ना, सब बदलाव चुनाव का जो भी होना होता है चुनाव का रात में ही होता है, तो रात मतलब तो ये आपको देखना है यहाँ से, अब ये 12 घंटे तो ये हो गए, कितने की बात कर रहा है, 36 घंटे, इसमें 7 कम से कम कितने आपको रखना है, 36 घंटे की बात कर रहा है ना, 36 घंटे तो 12, तो अब ये 24 घंटे हो गए, 24 तो 12 घंटे, और इसमें से कम कर दो, मतलब ये रात वाले और कर दो, तो मतलब ये आपका कहने का क्या हो जाएगा, ये तो रविवार की सुबह थी, तो आपके शनिवार के शाम से, कब से, शनिवार के शाम 7 बजे से, किससे, शाम 7 बजे से चुनाव बंद कर दिया जाएगा। जब वोट कब होना है, सोमवार को 7 बजे होना है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। देखो अब हमने क्या पढ़ा, तो पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके, भारत के बारे में, समझ लेते हैं एक बार कि भारत में निर्वाचन आयोग दोस्तों आपको ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त, इसमें दोस्तों कितने भाग हैं, 15 के दोस्तों, भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 364 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों अध्यक्ष आयुक्त की बात करें तो एक मुख्य और दोस्तों एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है, एक मुख्य अध्यक्ष तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ये आपको देखना। और उसके बाद ईवीएम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या बोला जाता है इसे, इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, और उसका पूरा नाम है, जिसका चुनाव दोस्तों पहला, है ना,
क्या बात कर रहे हैं, प्रथम चुनाव बात कर रहे हैं तो चुनाव 1982 से केरल में हुआ। राज्य का पूरा चुनाव दोस्तों 1999 गोवा में हुआ। संपूर्ण चुनाव दोस्तों 2004 में हुआ पूरे भारत में। उसके बाद आम प्लस विधानसभा चुनाव दोस्तों कब हुए, 2009 में हुए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात की दोस्तों कि ये जो संवैधानिक संस्था है कैसी है, संवैधानिक संस्था है। फिर हमने बात की थी जो उसका आयुक्त होता है, इसको दोस्तों दर्जा किसका, सीजीआई के समान होता है। और इसे आयुक्त से दोस्तों पद से जो हटाना हो, है ना, तो इसको कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश के समान, है ना, किसके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाएंगे, है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। हटाना हो तो किसके, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आई नहीं, मुख्य चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश के समान। रिमूवल शब्द द्वारा, है ना, महाभियोग प्रक्रिया का दोस्तों कोई भी दोस्तों, है ना, आपको देखना महाभियोग, है ना, सीजीआई पर दोस्तों महाभियोग जैसा कोई शब्द के प्रयोग नहीं किया गया है। क्या किया गया, रिमूवल, पद से हटाना। क्या होता है, पद से हटाना, जिसका अर्थ होता है पद से हटाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने बात की जिसके दोस्तों प्रथम आपके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको सुकुमार सेन थे, कौन थे, सुकुमार सेन थे, ये किसके बारे में। फिर नेक्स्ट हमने बात की दोस्तों आपको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नोट 61वां संविधान संशोधन, है ना, 61वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 की में मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। चुनाव के 36 घंटे पहले से आपका प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना पड़ा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो यह चाहे आपका कौन सा हो, चाहे तो आपका चुनाव आपका राजस्थान का हो, है ना, चाहे आपका राज्य का हो, एक शब्द होता है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा शब्द, नोटा। कौन सा शब्द, नोटा, नोटा शब्द होता है ना। और इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को समझो। ये क्या कहता है, तो नोटा शब्द कहता है कि आम जनता, कौन दोस्तों, जो है ना मतदाता, क्या दोस्तों, मतदाता, 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 जो आपके प्रत्याशी हैं जो खड़े हुए हैं चुनाव पर, है ना, जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव पर करते हुए खड़े हुए हैं, खड़े हुए प्रत्याशी दोस्तों कौन, अपनी भाषा समझो, खड़े हुए, है ना, चुनाव पर खड़े हुए प्रत्याशी, क्या दोस्तों, चुनाव पर खड़े हुए प्रत्याशी, मतदाता, चुनाव पर खड़े हुए प्रत्याशी को पसंद न करने पर, पसंद न करने पर अपना मत, अपना, अपना मत किसी को भी नहीं दे, किसी को भी नहीं दे, उसे अधिकार है, उसे अधिकार है। मतलब अगर 2 या 3 जितने प्रत्याशी खड़े हो, है ना, कितने भी, जैसे आपको पता है सरपंची का भी चुनाव में तो मैं यहीं से समझता हूँ, अगर सरपंची या एमएलए जिसका भी 2 या 4 कितने प्रत्याशी खड़े हैं और मतदाता को लग रहा है कि इनमें से दोस्तों कोई भी काबिल नहीं है मेरे वोट के, मेरे मत के, मैं किसी को मत नहीं दूं, तो अपना वोट इसको दोस्तों किसी को ना दे करके अपना वोट किस में देगा, अपने नोटा में। इसको बोला जाता है खाली वोट, है ना, क्या दोस्तों, खाली वोट, क्या दोस्तों, खाली वोट। खाली वोट मतलब किसी भी मतदाता को वोट नहीं है ना, किसी भी दोस्तों आपको प्रत्याशी को वोट नहीं दिया तो क्या दोस्तों, खाली वोट होता है। और इसकी बात करें दोस्तों हमको मान्यता, तो नोटा को मान्यता दोस्तों यहीं पे अगर आप बात कर लेते हैं जल्दी से, तो नोटा को क्या बात करेंगे, मान्यता। और इसके मान्यता की अगर हम बात करें, इसको दोस्तों नोटा को मान्यता, तो इसके मान्यता की बात करें तो इसको 2000 कब दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 2000 मान्यता, नोटा की अगर मान्यता की बात करें तो 2013 में, कब दोस्तों, 2013 में इसको मान्यता प्राप्त हुई, कब हुई, 2013 में। तो इसको कब मान्यता प्राप्त हुई, तो 2013 में, कब दोस्तों, 2013 में इसको मान्यता प्राप्त हुई। कैसा अधिकार किसको है, मतदाता को अधिकार है, ये किसको अधिकार है, मतदाता को अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने किसी संबंध में समझा, भारत के संबंध में। अब देखो अपना राजस्थान के संबंध में समझते हैं। राजस्थान में देखा या किसी भी राज्य में दोस्तों अनुच्छेद 243 के बस जेड के द्वारा क्या होता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जुलाई 1954 राजस्थान में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई, है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान के बारे में, किसके में, राजस्थान के बारे में। फिर उसकी नियुक्ति कौन करता है, देखो राज्य में, मैंने आपको बताऊं, राज्य में राज्यपाल, भारत में राष्ट्रपति कर रहा है तो राज्य में कौन करेगा, है ना, सीधी सी बात है, राज्य में कौन करेगा, भारत में राज्यपाल है तो भारत राज्य जो आपका राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, अमर सिंह राठौर, कौन थे, अमर सिंह राठौर, वहां कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर अपन,
है ना। ये भारतीय संबंध हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात हमने देखी कार्य। तो कार्य देखे दोस्तों क्या है दोस्तों, अगर राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनावों को बनाना। ठीक है। और भारत निर्वाचन आयोग का कार्य का उत्तर राज्य व दोस्तों केंद्रों के बीच की कड़ी दोस्तों समन्वय दोस्तों प्रबंधन करना, चुनावों की व्यवस्था करना किसका काम होता है, तो आपको देखना भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है। मतदाता सूचियों का प्रमाण पत्र करवाना एवं उन्हें मत बदलाव करना, है ना, ये किसका काम होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का। है ना। बीएलओ आपको आता होगा काम में, मतदाता सूची, है ना, कागज लेकर के आपकी उम्र कितनी हो गई, है ना, आपने 2 फोटो साइन सिग्नेचर, है ना, सब वगैरह मांगता है, तो वो चीज। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है, पहचान पत्र जिसको हम बोलते हैं। पारदर्शी विश्वसनीयता एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, कौन कहता है, ये कहता है दोस्तों आपका कौन, इसके कार्य है किसके, आपको ध्यान रखना राज्य निर्वाचन आयोग के। तो ये भी आपको ध्यान रखना, तीनों कार्य याद रखने इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में नगरीय निकायों का चुनाव करवाना, मतदाता सूचियों का प्रमाणन कराना एवं उनमें बदलाव करना, उसके बाद पारदर्शी विश्वसनीयता एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये किसका काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। और हमने दोस्तों भारत के संदर्भ में आपका पढ़ाई था, तो भारत के संदर्भ में क्या पढ़ा था ये पूरा आप देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का दोस्तों आयोग, तो इसका आपका सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम रिमूवल कर हटाया जा सकता है। भाग 15 अनुच्छेद आपका आर्टिकल 364 दे रखा है। आयुक्त एक मुख्य एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका दोस्तों ईवीएम बोला जाता है, प्रथम चुनाव 1982 में केरल में, कहा दोस्तों, केरल में, कहाँ पे हुआ दोस्तों, केरल में। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं राज्य पूरा चुनाव दोस्तों आपका 1999 गोवा, और संपूर्ण चुनाव 2004 में, आम प्लस विधानसभा 2009 में। सुकुमार सेन सीजीआई दोस्तों के समान दर्जा संवैधानिक संस्था है और प्रथम आयुक्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। नोट दोस्तों आप ध्यान रखना 61 संविधान संशोधन 21 वर्ष से 61 घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। चुनाव दोस्तों 36 घंटे पहले से घटा प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नोटा मतदाता चुनाव पर खड़े हुए प्रत्याशी को पसंद न करने पर अपना मत किसी को भी नहीं दे उसे अधिकार है। और खाली दोस्तों वोट माना जाएगा इसे, और ये दोस्तों मान्यता 2013 में हो जाएगी। ठीक है, वो मान्यता दी गई। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है सब, ये संबंधित थी आपकी जानकारी है राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप आज को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में समझ में आया होगा, है ना। तो ये दोस्तों आज की क्लास बहुत अच्छी थी, आपको क्लास से जुड़ रहे हैं, वीडियो को दोस्तों अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। प्ले लिस्ट को जरूर जाकर देखें, आपको वहाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, जिसको आप कैसे याद कर सकते हो, किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो, वो आपको सब वहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, जुड़ रही गूगा जी क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।